गणपति जी एक दंत कैसे बने? प्रत्येक हिंदू द्वारा किसी भी पूजा पाठ और शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणपति की ही पूजा की जाती है। भगवान गणेश को प्रथमेश, गजानन, लंबोदर, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एक दंत के अलावा और भी कई नामों से बुलाया जाता है। गजानन का नाम एक दंत कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक बार भगवान शिव शंकर के परम भक्त परशुराम जी भोलेनाथ त्रिपुरारी शिव जी से मिलने आए। उस समय शिव जी पूर्णतया ध्यान मग्न थे। गजानन ने उन्हें रोक दिया। देखिए, इस समय भोलेनाथ ध्यान में मग्न है, वह किसी से नहीं मिल सकते। उनका ध्यान भंग करना भी उचित नहीं होगा। आप कृपया करके किसी अन्य समय पर आइए। परशुराम को एक बालक द्वारा इस तरह से रोकना अच्छा नहीं लगा। उन्हें क्रोध भी आ गया। ए बालक, शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं भोलेनाथ का परम भक्त परशुराम हूँ। मैं एक आवश्यक कार्य से शिवजी से मिलने आया हूँ। मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। गणेश जी को परशुराम जी के क्रोध का पूर्ण आभास हो गया, इसलिए वे विनम्रता पूर्वक उन्हें फिर समझाने लगे। देखिए मान्यवर, मेरे मन में भी आपका बड़ा सम्मान है। पिताश्री का ध्यान भंग ना हो और वो विचलित ना हो, इसलिए मैंने आपको रोका। आप मेरी स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मेरा परम कर्तव्य है कि मैं भोलेनाथ की ध्यान अवस्था में कोई विघ्न ना पड़ने दूं। कृपया आप मेरी बात मान लीजिए और अपना हठ त्याग दीजिए। गणेश जी के इस तरह कहने पर परशुराम जी का धैर्य टूट गया, तो उन्होंने गणपति को युद्ध के लिए ललकारा दिया। हे उदंड बालक, मैं कब से देख रहा हूँ कि तू मुझे बार बार भोलेनाथ से मिलने से रोक रहा है। इस तरह धीरे धीरे तू अपने आप को परेशानी में झोंक रहा है। अब तो मुझसे युद्ध कर। इस तरह मैं तुझे परास्त करके ही शिवजी के सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। श्रीमान, आप मुझे यदि युद्ध के लिए विवश करेंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। भोलेनाथ के लिए मैं तो किसी से भी युद्ध करने के लिए सर्वदा तैयार हूँ। आप भी तैयार हो जाइए। गणेश परशुराम में भीषण युद्ध प्रारंभ होना तय हो गया। परशुराम भी अजय योद्धा थे। उनसे आज तक युद्ध में कोई नहीं जीत पाया था और गणेश जी भी कभी हारे नहीं थे। परशुराम ने गणेश जी को बालक समझकर एक बार समझाना चाहा। तुम एक बालक हो, एक बार फिर से सोच विचार कर लो। मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हें एक बच्चा समझकर क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। क्षमा मांगकर मेरे रास्ते से हट जाओ। मान्यवर, अब तो क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब बात युद्ध की आ गई है तो इस पर पूर्ण विचार करने का भी प्रश्न नहीं उठ रहा है। अब आप बातों का प्रहार मत कीजिए। अब शस्त्र उठाइए और युद्ध आरंभ कीजिए। हे मूर्ख बालक, तू मेरे शस्त्रों के प्रहार को कभी नहीं रोक पाएगा और मेरे साथ युद्ध करके निश्चय ही हार जाएगा। जो वीर है बहका नहीं करते, जो बादल गरजते हैं वो वर्षा नहीं करते। परशुराम ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और दूसरी तरफ गणेश जी भी उनका वार रोकने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गणेश पर प्रहार करना शुरू कर दिया। गणेश जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने हर प्रहार का बखूबी उत्तर देना शुरू कर दिया। अपने हर वार को निष्फल होते देख परशुराम के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बालक उनका इस तरह मुकाबला कर सकता है। परशुराम जी के हर प्रहार को गणेश निष्फल करते गए। गदे का भी प्रहार हुआ और उसका उत्तर गदे के रूप में ही दिया गया। एक से बढ़कर एक अस्त्र दोनों तरफ से चलने लगे। दोनों महान योद्धा बड़ी शान से लड़ने लगे। ये एक महायुद्ध बन गया। सभी देवता भी इस युद्ध को बड़ी आतुरता के साथ देख रहे थे। ये गणेश भी बहुत बड़ा योद्धा है। इसका साहस तो देखो। अजय परशुराम जी के साथ युद्ध कर रहा है। देखो, एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता। ऐसा साहसी वीर बालक मैंने नहीं देखा। जय हो गौरी पुत्र गणेश की। इन्हें भला युद्ध में कौन हरा सकता है। परशुराम जी भी आज तक कभी हारे नहीं हैं। अब तो भोलेनाथ ही जाने कि इस युद्ध का फैसला क्या होगा। ये युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। गणेश जी आगे ही बढ़ रहे थे और परशुराम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे।
अंततः परशुराम जी परेशान हो गए और उनके पसीने छूट गए। उन्हें अपनी ही शास्त्र विद्या पर संदेह होने लगा। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तब उन्होंने अंतिम बार गणेश जी पर शिव जी से प्राप्त दिव्यास्त्र परशु यानी हर्षा से ही कर दिया। जब परशुराम जी का दिव्यास्त्र परशु गणेश जी की तरफ चल पड़ा तो गणेश जी भी सोचने के लिए विवश हो गए। उन्होंने जान लिया कि यदि इस अस्त्र का खंडन करता हूँ तो शिव जी का अपमान होगा। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। गणेश ने पिता शिव से परशुराम को मिले दिव्यास्त्र परशु का आदर रखा, उसके प्रहार को नहीं रोका। परशु के प्रहार का ऐसा असर हुआ कि वो गणेश जी के एक दांत से जाकर टकरा गया। उस दिव्यास्त्र के टकराने से गजानन का एक दांत टूट गया। दांत के टूटने की पीड़ा से गणेश जी के मुंह से आह निकल गई। पुत्र की पीड़ा माँ तक अवश्य पहुँचती है। अपने जिगर के टुकड़े की आह सुनकर माता पार्वती बाहर आ गईं। उन्होंने जैसे ही गणेश की वो अवस्था देखी तो उनकी ममता करहा उठी। एक माँ अपनी सारी पीड़ा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पुत्र की पीड़ा को कभी सहन नहीं कर सकती। उन्हें भयंकर क्रोध आ गया और गणेश को इस परिस्थिति में देख परशुराम पर क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गईं। सारी सृष्टि हिलने लगी। सभी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती जी का विराट स्वरूप देखकर परशुराम तुरंत ही समझ गए उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना की। हे माता, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे भयंकर भूल हो गई है। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण ना कर सका और ये अनुचित प्रहार करने के बाद अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है। आपका ये पुत्र परमवीर है, आज्ञाकारी है, विनम्र और बहुत साहसी है। मैं इसी क्षण इसे अपना समस्त तेज, बल, कौशल और विद्या ज्ञान आशीष दे रहा हूँ। इसका इस संसार में बहुत बड़ा सम्मान होगा। इस प्रकार गणपति जी की शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के आशीर्वाद से बहुत ही सहज रूप से हो गई। कई वर्षों के पश्चात उन्होंने इसी टूटे दंत से महर्षि वेदव्यास से उच्चरित अद्वितीय महाभारत कथा का सुंदर ढंग से लेखन किया। भगवान गणेश को उसी दिन से एक दंत के नाम से जाना जाने लगा। सारी दुनिया में उनका सम्मान बढ़ गया। गजानन जी के एक दंत विग्रह का पूजन, वंदन, स्मरण गणेशोत्सव के दौरान चौथे दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को करना विशेष फलदायी है। इससे इंसान की हर उचित मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी को एक दंत रूप आदिशक्ति माता पार्वती, शिव शंकर भोलेनाथ और परमपिता श्री हरि विष्णु की सामूहिक कृपा से प्राप्त हुआ। गणेश जी इसी रूप में समस्त संसार में सदैव ही पूजनीय हैं। गणपति गजानन की जय हो, जय हो, जय हो।